लबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लबनान के सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ अच्छी बातचीत हुई। लबनानी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अमन कायम करने पर इत्तेफाक किया। इससे पहले लबनानी सदर ने जंगबंदी हुसूल की कोशिशों पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। लबनानी सदारती ऑफिस से जारी बयान में कहा कि सदर ट्रंप ने लबनान की जंगबंदी की दरख्वास्त को पूरा करने के लिए अपने आज़म पर जोर दिया। लबनान ने बरतानिया को असलहा सिर्फ रियासत तक महदूद रखने की यकीन दहानी करा दी। सदारती एलामिया के मुताबिक यकीन दहानी सदर जोसेफ ऑन और बरतानवी वजीर हिमेश फाल्कनर की मुलाकात में कराई गई। बरतानवी वजीर का इसराइली बमबारी से बेघर शहरियों की बहाली के लिए 2.5 करोड़ पाउंड से इमदाद देने का वादा। जंगबंदी ऐलान से पहले इसराइल के जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले, घरों, इमारतों और सरकारी अस्पतालों को निशाना बनाया। एक शहीद जाँ बहक, हिजबुल्लाह का इसराइली गाड़ियों और फौजियों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। अमेरिका की ईरान को डील ना करने पर दोबारा जंग शुरू करने की धमकी। वजीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान गलती ना करे, डील करे, डील ना की तो दोबारा जंग छेड़ देंगे, पहले से ज्यादा ताकत से हमले करेंगे। ईरानी बहरिया खत्म हो चुकी है, मुझ पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं। तिजारती जहाजों को हमले की धमकी देना कंट्रोल नहीं होता। ईरान पर नजर रखी हुई है, सब पता है वो कौन से फौजी असासे मुंतकिल कर रहा है। अमेरिका जब तक चाहेगा ईरानी समंदरों की नाकाबंदी जारी रखेगा। अमेरिकी वजीर जंग ने कहा ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमन मिशन के दूसरे मरहले में कतर पहुंच गए। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से मुलाकात, खलीज की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कतर और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों की एक बार फिर मज़म्मत की। इससे पहले गुज़श्ता रात जद्दा में सऊदी वली अहद से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने अमेरिका ईरान जंगबंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात की पेशरफ से आगाह किया। हालिया इलाकाई कशीदगी के तनासुर में सऊदी अरब मुकम्मल यकजहती और हिमायत का अदा किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमन अमल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म और वफ़द के लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म और वफ़द के अरकान ने नवाफिल अदा किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर गालिबाफ से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गुज़श्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात हुई। अब्बास इराक़ची ने मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने से मुतालिक हमारा आज़म मजबूत और मुश्तरक है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान में खैर मक़दम करके खुशी हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल दौरा तेहरान अमरीका और ईरान के दरमियान जारी सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कमांडर खातिमुल अंबिया से भी मुलाकात की। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान जंग और अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। ईरान को दहशतगर्द कहने वाले खुद दहशतगर्द हैं जो जब चाहे जहां चाहे किसी को भी कत्ल कर देते हैं। ईरान की शहरी तंसीबात, स्कूलों और अस्पतालों पर हमलों का कोई जवाब नहीं। दुनिया को देखना चाहिए, ये शर्मनाक है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा है कि ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत जारी है। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। कहते हैं कि बहुत से ममालिक सालिसी करना चाहते थे, लेकिन सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के साथ जाएंगे। ईरान अमेरिका जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों की सत्ताइश करते हैं। पाकिस्तान हैरत अंगेज सालिस है, उसकी दोस्ती को सराहते हैं। मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में ही होगा। अमेरिका की जानिब से जंगबंदी में तौसी की दरखास्त की खबरें दुरुस्त नहीं।
मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान में होंगे, कहीं और नहीं। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का ऐलान। कहा, ईरान पाकिस्तान पर एतमाद करता है, अमरीका पर नहीं। अमरीका काबिल भरोसा मुल्क नहीं। ईरान ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद और गैर जानिबदार सालिस करार दिया है। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि ईरान खत्ते में बालादस्ती नहीं चाहता, खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से राबता। वांग यी ने कहा कि जंगबंदी और मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं, अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी और जायज़ हुकूक का एहतराम किया जाना चाहिए। महफूज और आज़ाद जहाज रानी की जमानत दी जानी चाहिए। अब्बास अराग़ची ने कहा कि खलीज फ़ार्स और आबनाए हुर्मुज़ में इश्तियाल अंगेज़ अमरीकी इक़दामात से इलाक़ाई सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है। जापानी वज़ीर ख़ारजा का भी अब्बास अराग़ची से राबता। कहा, कशीदगी कम कराने में मदद देने को तैयार है। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कहा है कि अमरीकी फौज एक लम्हे के नोटिस पर ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर सकती है। वजीर जंग पीट हेग्जिट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी तमाम जहाज़ों के लिए है। ईरान जाने या ईरान से आने वाले हर जहाज पर यह पाबंदी ईरानी समुद्री हुदूद और बैनुल-अक़वामी पानियों में नाफिज होती है। अगर किसी जहाज ने समंदर में ईरान की मदद की कोशिश की तो उसका भी पीछा करेंगे। जनरल डैन केन ने कहा कि नाकाबंदी के दौरान 13 जहाज़ों को वापस आने पर मजबूर किया है। इनमें वो जहाज भी शामिल हैं जो ईरानी तेल ले जा रहे थे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि ईरानी लॉन्चर्स अमरीकी बहरी जहाज़ों को डिपोने के लिए तैयार हैं। मुकम्मल हुकूक तस्लीम किए जाने तक अपना हुर्मुज़ नहीं छोड़ेंगे। अगर ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी है तो फिर अमरीका अपना हुर्मुज़ से गुजरने की जुर्रत क्यों नहीं कर रहा। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीकी मुसलसल जंग से खौफज़दा है, जबकि ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। पाकिस्तान का कहना है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात में ना ब्रेक थ्रू हुआ ना ब्रेक डाउन हुआ। मुज़ाकरात में तात्तुल भी पैदा नहीं हुआ। अहम बात यह है कि फरीक़ैन मुज़ाकरात पर आमादा हैं और बातचीत का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान का सालिसी का किरदार जारी रहा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने फरीक़ैन से राबते के चैनल खुले रखे। मुस्बत पेशरफ्त और मुज़ाकराती अमल के तसलसल का खैर मकदम किया जाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि आइंदा मुज़ाकराती शेड्यूल का भी ऐलान नहीं किया गया। इस बारे में कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। गुज़श्ता 2 दिन में इसराइल लबनान महाज पर बेहतरी के आसार हौसला अफजा हैं। लबनान में कशीदगी में कमी मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने में मददगार हो सकती है। फील्ड मार्शल के दौरे वाशिंगटन के बारे में उनके पास कोई मालूमात नहीं। ईरान का तमाम स्कूलों को 21 अप्रैल से वर्चुअल लर्निंग पर मुंतकिल करने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी वज़ारत तालीम के मुताबिक ईरान भर के तमाम स्कूल 21 अप्रैल से वर्चुअल लर्निंग पर मुंतकिल हो जाएंगे। वर्चुअल लर्निंग का इतलाक तमाम तालीमी सतहों पर होगा। अमरीका ने ईरान को असलहा, गोला बारूद और एटमी मवाद की फराहमी रोकने के लिए ईरान जाने वाले बहरी जहाज़ों की तलाशी का ऐलान कर दिया। अमरीकी नेवी एडवाइजरी के मुताबिक जहाज़ों की तलाशी लेकर चेक किया जाएगा कि कहीं इन पर हथियार, वेपन सिस्टम्स, असलहा, एटमी मवाद, खाम या साफ तेल, लोहा, स्टील या एल्युमिनियम तो नहीं लगा। अमरीकी नेवी एडवाइजरी के मुताबिक ईरान जाने वाले जहाज़ों की ये तलाशी खुले समंदरों में कहीं भी ले जा सकेगी। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बाद तेल की आलमी कीमतों में फिर इजाफा। क्रूड $94 फी बैरल के करीब जा पहुंचा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $98.5 फी बैरल हो गई। आलमी मालियाती फंड ने दुनिया भर में मौसमी तरक्की की रफ्तार में कमी का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, अगर ईरान जंग तवील हुई तो दुनिया भर में कसाद बाजारी हो सकती है। पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से $2 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक की तस्दीक। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट कराने की यकीन दहानी कराई है। दूसरी तरफ मार्च में $1 अरब 7 करोड़ का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। फरवरी 2026 के मुकाबले में नुमाया इजाफा हुआ। फरवरी
में करंट अकाउंट सरप्लस 23 करोड़ डॉलर था। स्टेट बैंक के मुताबिक मौजूदा माली साल के 9 माह के दौरान सरप्लस 80 लाख डॉलर रहा। मार्च 2025 में करंट अकाउंट सरप्लस 1.2 अरब डॉलर था। बहरिया का एंटी शिप मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मकामी साख्ता मिसाइल ने तवील फासले पर हदफ को बर्फ रफ्तारी से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक मिसाइल जदीद गाइडेंस सिस्टम और आला सलाहियत की हामिल टेक्नोलॉजी से लैस है। तजर्बा समंदर में मौसर दिफाई सलाहियत बरकरार रखने के आज़म का मजहर है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की कामयाब तजर्बे पर टीम को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एंटी शिप मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर कौम को मुबारक। दौरे कतर के लिए दोहा पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल। कतर की फ़्लाइट में दाखिल होते ही कतरी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने वज़ीर आज़म के जहाज़ को हिफाजती हिसार में ले लिया। वज़ीर आज़म ने कतरी क़यादत और पायलट्स की जानिब से शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कतरी पायलट्स को सैल्यूट भी किया। ईरान का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर, नया नगमा जारी कर दिया। नगमे में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान आमद के मौके पर पुरतपाक इस्तकबाल और उनके दौरे के मनाजिर को दिलकश अंदाज में पेश किया गया। बिजली यहाँ पे नहीं होती है, कारोबार का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। सुबह भी नहीं होती है, शाम को भी नहीं होती है। बस हमारे आज का जो सीजन है कोल्ड ड्रिंक का चल रहा है, तो बस बिजली हो तो मतलब फ्रीजर चलता है, हमारी दुकानें चलती है। 8 घंटे पूरी लाइट आती है 24 घंटों के अंदर, ना कारोबार कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। 3 घंटे तो आती ही नहीं है मेरे भाई, 3 घंटे देखे हुए तो जमाना ही हो गया। बिजली ना हो वो बेचारा घर को क्या लेके जाएगा। लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही गैर एलानी लोड शेडिंग बढ़ गई। शॉर्टफॉल भी 4000 मेगावाट हो गया। कराची के मुताबिक इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब। रावलपिंडी में भी 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद भी 6-6 घंटे बिजली से महरूम। लाहौर के इलाकों में 5 से 6 घंटे तक बिजली गायब। पेशावर के शहरी इलाकों में 6 घंटे और नवाही इलाकों में 14 घंटे तक बिजली बंद। वजारत तवानाई ने सनतों को भी लोड शेडिंग में शामिल कर लिया। बंद पावर प्लांट्स दोबारा चलाने पर गौर।
वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का आज रात से बिजली की लोड शेडिंग में कमी का ऐलान। कहा, गुज़श्ता रात से आज रात बिजली फराहमी बेहतर हो जाएगी। पीक आवर्स में बिजली की लोड शेडिंग पर आवाम से माजरत खा हैं। ओवैस लगारी ने वाज़ेह किया कि हैदराबाद और के इलेक्ट्रिक के लिए लोड शेडिंग नहीं की गई। कि इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से रिकॉर्ड 2100 मेगावाट बिजली ले रहा है। इस वक्त 4000 मेगावाट कमी का सामना है। शॉर्टफॉल की वजह अब नाहरमुज की नाकाबंदी के बायस गैस का ना मिलना और पन बिजली की पैदावार में 1600 मेगावाट कम होना है। बानी पीटीआई से मुलाकात का मुकर्ररा वक्त खत्म। आज कोई रहनुमा बानी से मिलने के लिए अडियाला जेल नहीं आया। आज सीनियर पार्टी लीडरशिप की फहरिस्त जेल हुकाम को भेजी गई थी। 3 साल में दूसरी मरतबा कोई रहनुमा मुलाकात के लिए अडियाला जेल नहीं आया। इस्लामाबाद में कोई एक दरख्त भी काटा गया तो तौहीन अदालत तस्वुर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्तों की कटाई के खिलाफ केस में सीडीए को खबरदार कर दिया। दरख्तों की कटाई से मुतालिक सीडीए की रिसर्च पर अदालत का आदम इत्मीनान। कहा, अफसोस है कि दारकूमत के बड़े महकमे ने मुस्तनद रिसर्च के बगैर ऑपरेशन कर दिया। यहाँ क्या कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है? क्या आपने उनसे मुआवनत ली? आपने दरख्त काटने के हवाले से कहाँ से राय ली? अदालत मुतमईन नहीं। अब जो चीज़ जहाँ है वही रहेगी। अदालत ने 1.25 साल तौहीन अदालत में सजा नहीं दी। अब सीडीए का कोई अफसर दरख्तों की कटाई में मुलविस हुआ तो तौहीन अदालत में सजा हो। अगर पार्कों में कारोबार कराना है तो कानून में तरमीम कर लें। लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। गुजरावाला के अलफतह पार्क में कारोबार की इजाजत देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। स्मॉग की रोकथाम से मुताल्लिक केस में मेंबर कमीशन ने अदालत को बताया कि खुशाब में नूरपुर रोड पर तकरीबन 11,000 दरख्त काटे जाएंगे। इतनी बड़ी तादाद में दरख्तों की कटाई से माहौल पर बुरा असर पड़ेगा। अदालत ने महकमे माहौलियात और मेंबर कमीशन से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर से रावलपिंडी तक फास्ट ट्रेन चलाने के लिए पंजाब हुकूमत और वजारत रेलवे में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और रेलवे के वजीर हनीफ अब्बासी ने दस्तखत किए। फास्ट ट्रेन लाहौर से रावलपिंडी तक फासला 2.25 घंटे में तय करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब के 10 अजला में नई इलेक्ट्रिक बसें देने की मंजूरी। इलेक्ट्रिक बसें अटक, भक्कर, हाफजाबाद, खानेवाल, लैया, शहपुरा, गुजरावाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और उकाड़ा में दी जाएंगी। हर डिवीजन में इलेक्ट्रिक बसों के लिए खुसूसी बस डिपो कायम होगा। इजलास में सरकारी मुलाजमीन के लिए ई बाइक प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की महकमा ज़राअत को वसूलियाँ तेज़ करने और माली नज़्म बेहतर बनाने की हिदायत। काबीना इजलास में कहा, वसाइल की कमी नहीं, कमज़ोर रिकवरी निज़ाम असल मसला है। इजलास में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के भर्ती कवायद की भी मंजूरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत हाईवेज अथॉरिटी का इजलास। अथॉरिटी के बजट, सालाना मेंटेनेंस प्लान और दीगर उमूर की मंजूरी। हाईवेज अथॉरिटी के मुलाजमीन के लिए रिटायरमेंट पर मराआत और वफात पर मुआवजा देने की मंजूरी। तौंसा में 334 अफराद में एड्स की तशखीस हुई, जिनमें 12 साल से कम उम्र 331 बच्चे शामिल हैं। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक। कहा, तौंसा के THQ अस्पताल में मुस्तकिल एड्स स्क्रीनिंग जारी है। अब तक 50,000 से ज़ायद मुश्तबा अफराद की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। पंजाब में ऑटोलॉक स्ट्रिंज इस्तेमाल की जा रही है। एड्स के मामले में पंजाब हुकूमत के मुलाजमीन में से किसी की गलती हुई तो एहतसाब होगा। ऐसे हसास मामला पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर सेहत पंजाब ने बताया, पंजाब में मंकी पॉक्स के 32 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब तक अमवात रिपोर्ट नहीं हुई। रावलाकोट पुलिस ने भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम इरफान हसास तंसीबात की तस्वीर